स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 होस्ट डिफेंसेस। प्रिंसिपल देखें ऑफ होस्ट डिफेंसेस। होस्ट डिफेंस कंपोज होते हैं दो कॉम्प्लीमेंट्री फ्रीक्वेंटली इंटरैक्टिंग सिस्टम के। एक इनेट नॉन स्पेसिफिक डिफेंस जो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन जनरल, और दूसरा होता है एक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनेट डिफेंस जो है कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। एक तो फिजिकल बैरियर होता है जैसे हमारा स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन। दूसरा होता है फैगोसाइटिक सेल जैसे न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल। तीसरे होते हैं प्रोटीन जैसे कॉम्प्लीमेंट, लाइसोजाइम एंड इंटरफेरोन। फिगर 8 शो करती है रोल सेवरल कंपोनेंट ऑफ द नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस इन द अर्ली रिस्पॉन्स टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एक्वायर्ड डिफेंस जो है मेडिएट होते हैं बाय एंटीबॉडीज एंड टी लिम्फोसाइट। ये चैप्टर 57 चैप्टर जो है डिस्क्राइब करता है ये होस्ट डिफेंस इन मोर डिटेल। दो मेन टाइप ऑफ होस्ट डिफेंस होते हैं अगेंस्ट द बैक्टीरिया। पायरोजेनिक रिस्पॉन्स होता है और होता है ग्रेन्युलोमेटस रिस्पॉन्स। सर्टेन बैक्टीरिया जैसे स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेन डिफेंड होते हैं अगेंस्ट बाय पायरोजेनिक या पस प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्स जो कंसिस्ट करता है एंटीबॉडी, कॉम्प्लीमेंट, न्यूट्रोफिल। ये पायरोजेनिक बैक्टीरिया और ऑफन कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन क्योंकि ये इन्वेड नहीं करते सेल्स को। अदर बैक्टीरिया जैसे माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस एंड लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस डिफेंड होते हैं अगेंस्ट बाय ग्रेन्युलोमेटस रिस्पॉन्स जो कंसिस्ट करता है मैक्रोफेजेस का और CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल्स। ये बैक्टीरिया ऑफन कॉल्ड इंट्रासेलुलर पैथोजन क्योंकि ये इन्वेड करते हैं और सर्वाइव करते हैं विद इन द सेल्स। सबसे पहले हम देखेंगे इनेट नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। इंटेक्ट स्किन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है अगेंस्ट मैनी ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन टू द फिजिकल बैरियर जो प्रेजेंट होता है बाय स्किन, फैटी एसिड जो सिक्रीट होते हैं सेबेशियस ग्लैंड से स्किन में, उनको एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एक्टिविटी होती है। इंक्रीज फैटी एसिड की प्रोडक्शन होती है प्यूबर्टी में, थॉट टू एक्सप्लेन द इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द रिंग वॉर्म फंगल इन्फेक्शन जो होता है उस वक्त। लो पीएच स्किन की 3 to 5 के दरमियान फैटी एसिड्स की वजह से है और एंटी माइक्रोबायल इफेक्ट है इसका। आल्दो मैनी ऑर्गेनिज्म रहते हैं इन द स्किन एज अ मेंबर ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा, ये हार्मलेस है एज लॉन्ग एज दे डू नॉट एंटर द बॉडी। सेकंड इंपॉर्टेंट डिफेंस होता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक जो लाइन हुआ है सीलिया से, कवर हुआ है म्यूकस से। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सीलिया एंड ड्राइव द म्यूकस अप टू द नोज माउथ जहाँ पे वो ट्रैप करता है बैक्टीरिया को और एक्सपेल कर देता है। ये म्यूकोसीलियरी अपरेटस सीलियरी एलिवेटर कैन बी डैमेज बाय अल्कोहल, सिगरेट स्मोक एंड वायरसेस। डैमेज प्रीडिस्पोज करता है होस्ट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अदर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्वॉल्व करते हैं एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, लाइसोजाइम एंड टीयर्स एंड म्यूकस हेयर इन द नोज एंड द कफ रिफ्लेक्स जो प्रिवेंट करता है एस्पायरेशन इनटू द लंग्स। लॉस फिजिकल बैरियर का प्रोवाइडेड बाय द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन प्रीडिस्पोज टू इन्फेक्शन। टेबल 8 में डिस्क्राइब करता है ऑर्गेनिज्म जो कॉमनली कॉज कराते हैं इन्फेक्शंस एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ दीज प्रोटेक्टिव बैरियर। नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन GIT की इंक्लूड करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सलाइवा में, एसिड इन द स्टमक और वेरियस डिग्रेडेटिव एंजाइम और मैक्रोफेजेस स्मॉल इंटेस्टाइन में। वजाइना एडल्ट वुमेन की प्रोटेक्ट होती है लो पीएच से जो जनरेट होती है बाय लैक्टोबैसिला जो पार्ट होते हैं नॉर्मल फ्लोरा के। एडिशनल प्रोटेक्शन GIT की और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रोवाइड होती है बाय डिफेंसेंस। ये हाईली पॉजिटिवली चार्ज कैटाइनिक पेप्टाइड होते हैं जो क्रिएट करते हैं पोर इन द मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया और उसको किल करेंगे। न्यूट्रोफिल और पेनेट सेल इंटेस्टाइनल क्रिप्स में उनको वन टाइप ऑफ डिफेंसिन होता है अल्फा डिफेंसिन, जबकि रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रोड्यूस करता है डिफेंसिन कॉल्ड बीटा डिफेंसिन। मैकेनिज्म जिससे डिफेंसिन डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन एंड ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन इज अननोन। बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन का, नेजोफेरिंक्स, कोलन, वेजाइना का ऑक्यूपाई करता है इकोलॉजिक नीचेस प्रिवेंटिंग द पैथोजेंस फ्रॉम मल्टीप्लाइंग इन दीज साइट्स। इंपॉर्टेंस इसकी नॉर्मल फ्लोरा की अप्रिशिएट होती है इन द ओकेजनल केस जब एंटी माइक्रोबायल थेरेपी सप्रेस करती है इन बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स को, देयर बाय अलोइंग द ऑर्गेनिज्म जिससे क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल और कैंडिडा एल्बिकन को टू कॉज डिजीज जैसे स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस एंड वेजिनाइटिस रिस्पेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड फैगोसाइटोसिस। प्रेजेंस फॉरेन बॉडी का जैसे कि बैक्टीरिया विद इन द बॉडी प्रोवोक करता है प्रोटेक्टिव इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स जो है कैरेक्टराइज होता है बाय द क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ रेडनेस, स्वेलिंग, वार्मथ, पेन एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। ये साइन होते हैं क्योंकि इंक्रीज ब्लड फ्लो होता है, इंक्रीज कैपिलरी परमिबिलिटी, स्केप होता है फ्लूइड का और सेल्स का अंडर द टिश्यू स्पेसेस। इंक्रीज परमिबिलिटी होती है क्योंकि सेवरल केमिकल मेडिकल मीडिएटर हिस्टामीन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट C3a 5a आल्सो कंट्रीब्यूट करते हैं वास्कुलर परमिबिलिटी में। ब्रेडिकाइनेस भी इंपॉर्टेंट है पेन का। न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज दोनों जो फेगोसाइट्स हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के। न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेट करते हैं अक्यूट पायरोजेनिक इन्फेक्शन में, जबकि मैक्रोफेज प्रिवेलेंट क्रोनिक या ग्रेन्युलोमेटस इन्फेक्शन में। मैक्रोफेज परफॉर्म करते हैं दो फंक्शन, ये फेगोसाइटिक होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं दो इंपॉर्टेंट प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन 1। सिंथेसिस इंटरल्यूकिन 1 की फ्रॉम इनएक्टिव प्रिकर्सर मेडिएट होती है बाय प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स कैप्सेजेस इन द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर कॉल्ड इन्फ्लेमासोम। इंपॉर्टेंस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की इन
Limiting the infection is emphasized by the ability of an inflammatory agent जैसे corticosteroid to lower the resistance to infection. Certain protein known collectively as the acute phase response भी produce होते हैं in early inflammation, mainly by the liver. बेस्ट नोन इनमें है सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन, जो बाइंड होती है टू द सर्फेस ऑफ द बैक्टीरिया और इन्हेंस करती है एक्टिवेशन ऑफ अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट. सी रिएक्टिव प्रोटीन नेम हुई थी फॉर इट्स एबिलिटी टू बाइंड टू कार्बोहाइड्रेट इन द सेल वॉल ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया. लाइपोपॉलीसेकेराइड एंडोटॉक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन एक दूसरी इंपॉर्टेंट एक्यूट फेस प्रोटीन है जो प्रोड्यूस होती है इन रेस्पॉन्स टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. इंटरल्यूकिन 6 मेन इंड्यूसर है एक्यूट फेज रिस्पॉन्स का और ये प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है. मैक्रोफेजेस प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंटरल्यूकिन 6 हैं, लेकिन मैनी अदर टाइप ऑफ सेल प्रोड्यूस करते हैं इसको ऑल्सो. गामा इंटरफेरॉन जो एक्टिवेट करता है मैक्रोफेजेस को और इन्हेंस करता है माइक्रोबाइल एक्शन, प्रोड्यूस होता है बाय एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल्स. न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज अट्रैक्ट होते हैं टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन बाय स्मॉल पॉलीपेप्टाइड जिसको हम कीमोकाइन कहते हैं. कीमोकाइन प्रोड्यूस होते हैं बाय द टिश्यू सेल इन द इन्फेक्टेड एरिया बाय लोकल एंडोथेलियल सेल एंड बाय द रेजिस्टेंट न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस. इंटरल्यूकिन 8 कीमोकाइन है जो अट्रैक्ट करता है न्यूट्रोफिल्स को प्राइमरीली, जबकि मोनोसाइट कीमोटैक्टिक प्रोटीन MCP1 एंड मैक्रोफेज इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन MIP अट्रैक्टेंट है फॉर द मैक्रोफेज एंड मोनोसाइट. एज अ पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बैक्टीरिया इनगल्फ होते हैं बाय पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज. पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल बनाते हैं अप्रोक्सीमेटली 60% ल्यूकोसाइट ब्लड में और ये मेंबर इंक्रीज होते सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग इन्फेक्शन ल्यूकोसाइटोसिस. इट शुड बी नोटेड हाउएवर दैट सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जैसे टाइफॉइड में डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द ल्यूकोसाइट ल्यूकोपीनिया फाउंड होता है. इंक्रीज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स होते हैं ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्युलोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर, granulocyte colony stimulating factor and granulocyte macrophage colony stimulating factor by macrophage soon after infection. नोट करिए कि दोनों PMNS एंड मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोज करते हैं बैक्टीरिया को. PMNS डू नॉट प्रेजेंट एंटीजन टू द हेल्पर टी लिम्फोसाइट, जबकि मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल डू. डेंड्रिटिक सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं. फेगोसाइटिक एबिलिटी डेंड्रिटिक सेल्स की इनहेंस होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ द रिसेप्टर्स फॉर द मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन. प्रोसेस फेगोसाइटोसिस का डिवाइड होता है 3 स्टेप्स में: माइग्रेशन, इंजेशन एंड किलिंग. माइग्रेशन पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स की टू द इन्फेक्शन साइट होती है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कीमोकाइन जैसे इंटरल्यूकिन 8 और कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट C5a उस लोकेशन पे. एडिशन पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स की टू द एंडोथेलियम एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन मेडिएट होती है फर्स्ट बाय इंटरेक्शन इनकी बाय सिलेक्टिन प्रोटीन्स ऑन द एंडोथेलियम और फिर बाय इंटरेक्शन इंटेग्रिन प्रोटीन्स की कॉल्ड LFA प्रोटीन जो लोकेटेड होते हैं PMN के सरफेस पे with intracellular adhesion molecule ICAM protein on the endothelial cell surface. ICAM protein on the endothelium increase होते हैं by inflammatory mediator जैसे interleukin 1 and tumor necrotic factor जो produce होते हैं by macrophage in response to the presence of bacteria. Increase in the level of ICAM protein ensure करता है कि PMN selectively adhere हो to the site of infection. Increase permeability capillary as a result of histamine, kinin and prostaglandin allow करते हैं PMN को to migrate through the capillary wall to reach the bacteria. ये migration को हम कहते हैं diapedesis और several minutes लेती है to occur. Bacteria ingested by the invagination of PMN cell membrane around the bacteria to form vacuole phagosome. Engulfment enhance होती है by binding of immunoglobulin IgG antibody opsonant to the surface of bacteria called opsonization. C3b कंपोनेंट कॉम्प्लीमेंट का एनहेंस करता है ऑप्सोनाइजेशन. आउटर सेल मेम्ब्रेन दोनों PMN की और मैक्रोफेजेस को रिसेप्टर होते हैं फॉर FC पोर्शन ऑफ IgG एंड फॉर C3b. इवन इन द एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी C3b कंपोनेंट कॉम्प्लीमेंट का कैन बी जनरेटेड बाय अल्टरनेटिव पाथवे कैन ऑप्सोनाइज. ये पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है फॉर बैक्टीरियल एंड फंगल ऑर्गेनिज्म जो पॉलीसेकेराइड हैं एक्टिवेट करते हैं अल्टरनेटिव पाथवे जिनका पॉलीसेकेराइड. At the time of engulfment, new metabolic pathway known as respiratory burst is triggered. This results in the production of two microbicidal agents, superoxide radical and hydrogen peroxide. ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड को हम कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट जो सिंथेसाइज होते हैं फॉलोइंग रिएक्शन. फर्स्ट रिएक्शन में मोलिकुलर ऑक्सीजन रिड्यूस होती है बाय इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द सुपरऑक्साइड रेडिकल जो वीकली बैक्टीरिसाइडल है. नेक्स्ट स्टेप में एंजाइम सुपरऑक्साइड डाइम्यूटेज कैटलाइज करता है फॉर्मेशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फ्रॉम 2 सुपरऑक्साइड रेडिकल. हाइड्रोजन पेरोक्साइड मोर टॉक्सिक है देन सुपरऑक्साइड लेकिन इफेक्टिव है नहीं है अगेंस्ट द कैटलिस्ट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जैसे स्टेफिलोकोका है. नाइट्रिक ऑक्साइड अनदर इंपॉर्टेंट माइक्रोबिसाइडल एजेंट है. ये रिएक्टिव नाइट्रोजन इंटरमीडिएट है जो सिंथेसाइज होता है बाय इंड्यूसिबल एंजाइम कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेटर जैसे एंडोटॉक्सिन.
ओवर प्रोडक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड की कंट्रीब्यूट करती है टू हाइपोटेंशन सीन इन द सेप्टिक शॉक, क्योंकि वो कॉज कराता है वेजो डायलेशन ऑफ द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। रेस्पिरेटरी बर्स्ट आल्सो रिजल्ट करती है प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबिसाइडल एजेंट नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड कंटेन फ्री रेडिकल दैट पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेटिव किलिंग ऑफ इंजेस्टेड माइक्रोफेगोसाइड बाय न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस एंजाइम है जो प्रोड्यूस करता है इसको और इंड्यूस इन दीज सेल्स फॉलोइंग फेगोसाइड्स। किलिंग ऑर्गेनिज्म की विद इन द फेगोसोम इज टू स्टेप प्रोसेस जो कंसिस्ट करता है डीग्रेन्युलेशन फॉलोड बाय द प्रोडक्शन ऑफ हाइपोक्लोराइड आयन जो प्रोबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोबिसाइडल एजेंट है। डीग्रेन्युलेशन में दो तरह के ग्रेन्यूल साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूट्रोफिल में फ्यूज होते हैं विद फेगोसोम, एम्प्टी करते हैं अपने कंटेंट इन द प्रोसेस। ये ग्रेन्यूल लाइजोसोम्स हैं जो कंटेन करते हैं वेराइटी ऑफ द एंजाइम एसेंशियल टू द किलिंग एंड डिग्रेडेशन दैट अकर इन द फेगोलाइजोसोम। लार्जर लाइजोसोमल ग्रेन्यूल जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 15% टोटल कंटेन करते हैं इंपॉर्टेंट एंजाइम माइलोपेरोक्सीडेज एज वेल एज लाइजोजाइम एंड सेवरल अदर डिग्रेडेटिव एंजाइम। माइलोपेरोक्सीडेज ग्रीन है मेक्स मेजर कंट्रीब्यूशन टू द कलर ऑफ पस। स्मॉलर ग्रेन्यूल जो बनाते हैं रिमेनिंग 85% कंटेन लैक्टोफेरिन एंड एडिशनल डिग्रेडेटिव एंजाइम जैसे प्रोटीज न्यूक्लियस लाइपेज। लाइजोसोमल ग्रेन्यूल एम्प्टी करते हैं इनटू एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस एज वेल एज इनटू द फेगोसोम। आउटसाइड द सेल डिग्रेडेटिव एंजाइम अटैक करते हैं स्ट्रक्चर्स को टू लार्ज टू बी फेगोसाइटाइज जैसे फंगल माइसेलिया एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया। एक्चुअल किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होती है बाय वेराइटी ऑफ मैकेनिज्म जो फॉल करते हैं टू कैटेगरी में, ऑक्सीजन डिपेंडेंट ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म है प्रोडक्शन बैक्टीरियासाइडल मॉलिक्यूल हाइपोक्लोराइड आयन का अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। माइलोपेरोक्सीडेज कैटलाइज करता है रिएक्शन बिटवीन द क्लोराइड आयन एंड द हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ बाय द रेस्पिरेटरी बर्स्ट टू प्रोड्यूस हाइपोक्लोराइड आयन इन द प्रेजेंस ऑफ माइलोपेरोक्सीडेज। हाइपोक्लोराइड इटसेल्फ डैमेज करता है सेल वाल को लेकिन आल्सो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ और बनाता है सिंगलेट ऑक्सीजन जो डैमेज करता है सेल्स को बाय रिएक्टिंग विद द डबल बॉन्ड in the fatty acid of the membrane lipids. Rare individuals are genetically deficient in the myeloperoxidase, yet their defense system can kill bacteria, albeit more slowly. ये इंडिविजुअल रेस्पिरेटरी बर्स्ट जो प्रोड्यूस करती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड आयन को सीम टू बी सफिशिएंट बट विथ टू कैविएट्स। अगर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है कैटालेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनइफेक्टिव होगा और अगर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज तो सुपर ऑक्साइड आयन विल बी इनइफेक्टिव। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है अंडर द एनारोबिक कंडीशन। ये मैकेनिज्म इन्वॉल्व करता है लैक्टोफेरिन जो चिलेट करता है आयरन को फ्रॉम द बैक्टीरिया। लाइजोजाइम जब जो डिग्रेड करता है पेप्टाइडोग्लाइकन को इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। कैटाइनिक प्रोटीन जो डैमेज करती हैं बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स को और लो पीएच। मैक्रोफेज आल्सो माइग्रेट करते हैं इनगल्फ और किल करते हैं बैक्टीरिया को बाय यूजिंग एसेंशियली द सेम प्रोसेस एज PMNS2 बट देयर आर सेवरल डिफरेंसेस। नंबर 1, मैक्रोफेजेस को माइलोपेरोक्सीडेज नहीं है और सो डू नॉट मेक हाइपोक्लोराइड आयन, however they do produce hydrogen peroxide and superoxide by respiratory burst. Number 2, certain organism जैसे एजेंट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस ब्रूसेलोसिस टॉक्सोप्लाज्मोसिस प्रेफरेंशियली इंजेस्ट होते हैं बाय मैक्रोफेजेस रादर देन PMNS और ये वेरिएबल रहते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं विद दीज सेल। ग्रेनुलोमास बनते हैं ड्यूरिंग दीज इन्फेक्शन और उनमें मैक्रोफेज may contain many of these macrophages. Number 3, मैक्रोफेज सीक्रेट करते हैं प्लाज्मिनोजन एक्टिवेट। ये एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है प्रो एंजाइम प्लाज्मिनोजन को टू द एक्टिव एंजाइम प्लाज्मिन जो डिसॉल्व करता है फिब्रिन क्लॉट को। रिड्यूस फेगोसाइटोसिस प्रीडिस्पोज टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इंपॉर्टेंस फेगोसाइटोसिस की एज अ होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म एम्फेसाइज होती है बाय ऑब्जर्वेशन जो कि रिड्यूस नंबर या रिड्यूस्ड फंक्शन ऑफ फेगोसाइट्स प्रीडिस्पोज टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्पेशली इन्फेक्शन जो कॉज होता है बाय सर्टेन ऑर्गेनिज्म। टेबल 8.2 में हम देख सकते हैं। नंबर 1, रिपीटेड इन्फेक्शन होता है चिल्ड्रन में जिनको जेनेटिक डिफेक्ट होता है फेगोसाइटल प्रोसेस में। दो एग्जांपल डिफेक्ट्स के हैं क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज जिसमें फेगोसाइट कैन नॉट किल द इंजेस्टेड बैक्टीरिया owing to a defect in the NADPH oxidase और resultant failure to generate H2O2 and Shidiak-Higashi syndrome जिसमें abnormal lysosomal granule fuse नहीं हो पाते with the phagosome are formed, मतलब इस तरह के ग्रेन्यूल होंगे so that even though the bacteria are ingested they survive. दूसरा होता है frequent infections occur in the neutropenic patient, especially जब PMNS count ड्रॉप होता है below 500 micron per liter as a result of immunosuppressive drug या radiation. ये इन्फेक्शन फ्रीक्वेंटली होते हैं बाय caused by opportunistic organism that is organism that rarely cause disease in people with the normal immune system. थर्ड है स्प्लीनेक्टोमी रिमूव करता है एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बोथ फेगोसाइट्स को भी और इम्यूनोग्लोबुलिन्स को जो प्रीडिस्पोज करता है सेप्सिस कॉज बाय 3 इनकैप्सुलेटेड पायरोजेनिक बैक्टीरिया एक्टोसिस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाइजीरिया मेनिंजाइटिस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इस निमोनिया कॉजेज अप्रोक्सीमेटली 50% एपिसोड सेप्सिस की स्प्लीनेक्टोमाइज पेशेंट में। पेशेंट विद सिकल सेल एनीमिया एंड अदर हेरिडिटरी एनीमिया can auto-infarct their spleen resulting in the loss of splenic function and predispose to sepsis caused by these bacteria. चौथा होता है वो पीपल जिनमें डायबिटीज हो स्पेशली दोज हु हैव पुअर ग्लूकोज कंट्रोल और एपिसोड ऑफ कीटोएसिडोसिस जिनको इंक्रीज नंबर ऑफ इन्फेक्शन होता है और मोर सीवियर इन्फेक्शन कंपेयर टू द पीपल डू नॉट हैव डायबिटीज
मेन होस्ट डिफेंस डिफेक्ट इन दीज पेशेंट इज रिड्यूस न्यूट्रोफिल फंक्शन स्पेशली व्हेन एसिडोसिस अकर. Those specific diseases highly associated with the diabetes are malignant otitis externa caused by Pseudomonas aeruginosa and mucormycosis caused by mold belonging to the genera Mucor and Rhizopus. In addition, increased incidence or increased severity of community-acquired pneumonia caused by bacteria Streptococcus and Streptococcus aureus of urinary tract infection are caused by organisms जैसे Escherichia coli and Candida albicans. Candida vulvovaginitis common है डायबिटिक पेशेंट जिनमें फुट इन्फेक्शन हो बिकॉज ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस, कॉम्प्रोमाइज ब्लड सप्लाई एंड नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू अकर. स्किन इन्फेक्शन जैसे अल्सर, सेलुलाइटिस, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन जैसे अल्सर वगैरह और नेक्रोटिक सेलुलाइटिस, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस कॉमन है और एक्सटेंड होते हैं टू द अंडरलाइंग बोन कॉजिंग ऑस्टियोमाइलाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस एंड मिक्स्ड फैकल्टेटिव एनाएरोबिक बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन कॉज है. लास्ट है इसका फीवर. इन्फेक्शन कॉज कराते हैं राइज इन द बॉडी टेम्परेचर जो एट्रीब्यूट होता है बाय एंडोजेनस पायरोजन इंटरल्यूकिन 1 जो रिलीज होता है फ्रॉम मैक्रोफेजेस. फीवर में भी अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स क्योंकि वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस ग्रो करते हैं स्लोली एट द एलिवेटेड टेम्परेचर. एडाप्टिव स्पेसिफिक इम्यूनिटी जब पढ़ेंगे, एडाप्टिव इम्यूनिटी रिजल्ट करती है एक्सपोजर टू द ऑर्गेनिज्म की वजह से एक्टिव इम्यूनिटी या फ्रॉम रेसिपिएंट ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी मेड इन अनदर होस्ट. पैसिव इम्यूनिटी. पैसिव एडाप्टिव इम्यूनिटी टेम्परेरी प्रोटेक्शन है अगेंस्ट एन ऑर्गेनिज्म जो कि एक्वायर्ड हो बाय रिसीविंग सीरम जिसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ हो किसी दूसरे पर्सन की या एनिमल की. पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जो पास होती है प्लेसेंटा से आईजीजी या ब्रेस्ट मिल्क आईजीए फ्रॉम मदर टू चाइल्ड. ये प्रोटेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ लाइफ जब चाइल्ड को रिड्यूस कैपेसिटी टू माउंट इन एक्टिव रिस्पॉन्स. पैसिव इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि इट्स प्रोटेक्टिव एबिलिटीज़ are present immediately whereas active immunity has a delay of days to week depending on whether it is a primary or secondary response. However, passive immunity को important disadvantage है कि antibody concentration decrease होती है fairly rapidly as a protein degrade होते हैं and so the protection usually lasts only for month to 2. एडमिनिस्ट्रेशन प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ की लाइफ सेविंग इन सर्टेन डिजीज़ जो कॉज कराती है पावरफुल एक्सोटॉक्सिन जैसे बोटुलिज्म या टेटनस. सीरम ग्लोबुलिन दी जाती है इंट्रावेनसली. ये प्रोफाइलेटिक मेजर इन पेशेंट विद गामा ग्लोबिनीमिया या बोन मैरो ट्रांसप्लांट. इन एडिशन दे कैन मिटिगेट द सिम्टम्स ऑफ द सर्टेन डिजीज जैसे हेपेटाइटिस कॉज बाय हेपेटाइटिस ए वायरस लेकिन अपीयर टू हैव लिटिल इफेक्ट ऑन द बैक्टीरियल डिजीज विद द इन्वेजिव फॉर्म ऑफ पैथोजेनेसिस. एक्टिव एडाप्टिव इम्यूनिटी देखें तो ये एक प्रोटेक्शन है बेस्ड ऑन एक्सपोजर टू द ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ ओवर्ट डिजीज, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन दैट इज के इन्फेक्शन विदाउट सिम्टम या वैक्सीन. ये प्रोटेक्शन को स्लोअर ऑनसेट है लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में एक्शन है. देन पैसिव इम्यूनिटी प्राइमरी रिस्पॉन्स यूजुअली 7 to 10 डेज लेता है फॉर एंटीबॉडी टू बिकम डिटेक्टेबल. इंपॉर्टेंट एडवांटेज एक्टिव इम्यूनिटी का है कि एनएमनेस्टिक यानी सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है दैट इज देयर इज अ रैपिड रिस्पॉन्स 3 दिन तक ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी टू एन एंटीजन that the immune system has previously encountered. Active immunity mediated होती है by both the antibodies, immunoglobulin and T cells. नंबर 1 एंटीबॉडी प्रोटेक्ट करती है ऑर्गेनिज्म को अगेंस्ट अ वैरायटी ऑफ द मैकेनिज्म न्यूट्रलाइजेशन टॉक्सिन्स की लाइसिस बैक्टीरिया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑक्सीनाइजेशन बैक्टीरिया की टू फैसिलिटेट फैगोसाइटोसिस या इंटरफेरेंस विद द एडहेरेंस ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरसेस टू द सेल सरफेस. अगर लेवल आईजीजी का ड्रॉप बिलो 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर द रिस्क ऑफ पायरोजेनिक इन्फेक्शन जो होता है बैक्टीरिया से स्टेफिलोकोका इंक्रीज हो जाएगा. क्योंकि एंटीबॉडी स्पेशली आईजीजी जो है डिटेक्टेबल होती है फॉर डेज टू वीक आफ्टर द इन्फेक्शन. ये थॉट होती है नॉट टू प्ले अ मेजर रोल इन कम्बैटिंग द प्राइमरी इन्फेक्शन एट द इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन यूजुअली स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन but rather to protect against hematogenous dissemination organism to distant sites in the body and against a second infection by that organism at some future time. दूसरा होता है टी सेल mediate a variety of reaction including cytotoxic destruction होती है of virus infected cells and bacteria, activation of macrophages and delayed hypersensitivity. T cell especially TH1 cells और मैक्रोफेजेस मेन होस्ट डिफेंस है अगेंस्ट माइकोबैक्टीरिया जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और सिस्टमिक फंजाई जैसे हिस्टोप्लाज्मा कॉक्साइडियोस. टी सेल आल्सो हेल्प करते हैं बी सेल को टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज अगेंस्ट मैनी लेकिन नॉट ऑल एंटीजेंस. डिस्क्राइब करें एसेंशियल होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट बैक्टीरिया. ये मैकेनिज्म इंक्लूड करते हैं दोनों ह्यूमरल इम्यूनिटी अगेंस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड एक्सोटॉक्सिन एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी अगेंस्ट सेवरल इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया. इस टेबल में गिवन है. अब देखेंगे फेलियर ऑफ द होस्ट डिफेंस प्री डिस्पोज टू इन्फेक्शन. फ्रीक्वेंसी या सीवियरिटी इन्फेक्शन की इंक्रीज होती है जब सर्टन प्री डिस्पोजिंग कंडीशन एग्जिस्ट करें. ये प्री डिस्पोजिंग कंडीशन फाल करती हैं 2 कैटेगरी में. पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या पेशेंट फॉरेन बॉडीज़ हैं जैसे कि इनडेवेलिंग कैथेटर या प्रोस्थेटिक
डिवाइसेस फॉरेन बॉडी प्रीडिस्पोज करती हैं क्योंकि होस्ट डिफेंस डू नॉट ऑपरेट एफिशिएंटली इन द प्रेजेंस। 8 टेबल डिस्क्राइब करता है प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन और मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो कॉज कराते हैं इन्फेक्शन व्हेन दीज प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन आर प्रेजेंट। ये आप देख लें। Certain diseases or anatomic abnormality also predispose करती हैं to infection. For example, patient with diabetes को Streptococcus aureus infection. In patients with extensive atherosclerosis जो cause कराती है relative anoxia to tissue and they appear to have a defect in the neutrophil function. Patient with sickle cell anemia often have Salmonella osteomyelitis probably क्योंकि abnormally shaped cells occlude करते हैं small capillary in the bone. ये ट्रैप करता है Salmonella को within the bone, increasing the risk of osteomyelitis. Patient with a certain congenital cardiac defect या rheumatic valvular damage predisposed होते हैं to endocarditis caused by viridin streptococci. Neutrophil को difficulty होती है in penetrating the vegetations formed on the valves in the endocarditis. Patient with aortic aneurysm prone होते हैं to vascular infection caused by Salmonella species. Patient with a reduced host defense often have mutated response to infection, example low grade या no fever and mild या absent inflammatory response. For this reason, a high index of suspicion regarding the presence of infection must be present even when evaluating the patient who are immunocompromised, especially those who are intentionally immunosuppressed such as transplant recipients.